सच्चर शिरोमणि गुरुवर जी धर्म सागर जी महाराज की जय। हम शिक्षक ज्ञान शिरोमणि आचार्य कौशिक सागर जी महाराज की जय। तीन कमना राज की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में जिन्हें बोध हो जाता है वे इस आत्मा की उत्कर्ष का मार्ग खोल लेते हैं और मनुष्य जीवन की उत्कर्षता का बोध गुरुओं के सानिध्य से ही आता है। निर्देशना लब्धि कही बिना उसके मनुष्य जीवन की दुर्लभता का बोध नहीं हो सकता। उनमें से एक व्यक्ति थे रतनलाल जी सेठी, जिनका हमारा परिचय अभी सन 14 में जयपुर प्रवास में हुआ था और उन्होंने हमारे वर्षा योग के लिए बहुत प्रयास पार्श्वनाथ भवन के से संबंध रखते थे। वहां पर जो भी साधु संत सन्यासी त्यागी आते थे वो मिलकर के तन मन धन से गुरुओं की सेवा करते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी दीक्षा लेकर के और अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस मनुष्य पर्याय की जो अंतिम लक्ष्य है कि समाधि मरण हो, तो वह समाधि मरण बिना संयम के, बिना तप के, तव यरणम वैधरणम संयम शरणम के जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौवे दुखम निवारी। आचार्य कहते तपस्चरण करो, पर तपस्चरण कैसा होना चाहिए? व्रत पूर्वक होना चाहिए। बिना व्रतों की तपस्चरण बहुत लोग करते हैं, तो कहते व्रतों का पालन करो। तो व्रत कैसे होना चाहिए? तो संयम पूर्वक व्रत होना चाहिए, इसलिए संयम शरण। और संयम कैसा होना चाहिए? तो जीव दया करना। बिना जीव दया की संयम की कोई कल्पना नहीं। तब अंते अंत में समाधि मरण होता है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करके, तपस्चरण को अंगीकार करके व्रतों को ग्रहण किया और व्रतों के साथ संयम को पालन करके और संयम में जीव दया का भाव रख करके अंतिम में समाधि मरण को प्राप्त किया। ऐसी भव्य आत्मा को हमारी अनंत श्रद्धांजलि है। आगे प्रवचन रखना है कि और किसी को बुलवाना है? क्यों? अच्छा, तो पिछले दिनों से हम लोग इस मनुष्य जीवन की ही सार्थकता को प्राप्त कर रहे हैं और व्रतों के स्वरूप को ही समझ रहे हैं कि व्रतों को कैसे ग्रहण करना चाहिए, व्रतों के पीछे हमारा लक्ष्य क्या होता है। यदि व्रतों के पीछे हमारा लक्ष्य सही है, यदि व्रतों में हमारी ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा है, तो हम व्रती द्रव्य व्रती हैं, द्रव्य महाव्रती हैं। और यदि आत्महित है तो हम भावव्रती हैं। ये इसका तात्पर्य है। तो 7वां अध्याय व्रतों की रूपना करते हुए उन्होंने बताया था, प्रारंभ किया था, और वो 7वां अध्याय चल रहा है कि 5 पापों से व्रत होना व्रत कहलाता है और अनुव्रत और महाव्रत 2 होते हैं और उनकी भावनाओं के बगैर उन व्रतों की कभी अनुभूति नहीं हो सकती। गिनती से व्रतों का मतलब नहीं है, व्रतों के साथ उसमें भावनात्मक संवेदना होना चाहिए, तब व्रत कहलाते। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में लोग अहिंसा का डंडा जो पीट रहे हैं, बिना खान पान की शुद्धि के अहिंसा की बात करना अहिंसा की हिंसा है, ये ध्यान रखना। इसीलिए वांग मनोक्रियादान क्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच, हमें महापुरुषों के उन वचनों पर ध्यान देना। आलोकित पान, उसकी परिशुद्धि, बिना रोटी और बेटी शुद्धि किए
ये अर्थ और काम पुरुषार्थ की शुद्धि नहीं हो सकती है। और सत्य की अनुभूति करना क्रोध लोभ है और हंसी को छोड़ करके अनुरुचि भाषण अनियोग के अपेक्षा से कथन करना, आगम के अनुसार कथन करना, ये अनुरुचि निर्दोष भाषण। हम स्वरूप कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं और भटक जाते हैं। अचोर व्रत की 5 भावनाओं में शून्याधार मूर्तावाद परोपरोधाक्रम व्यक्त सधर्मा विषंबाधा पंच, ये 5 भावनाएं अचोर व्रत की भावना। चोरी केवल ताला तोड़ करके नहीं होती, किसी के जेब पॉकेट तोड़ करके नहीं होती। असली चोरी तो हम लोग जहां करते हैं, भोजन की यदि शुद्धि नहीं तो परम चोरी है। आप सरकार का टैक्स चोरी करते हैं, दुनिया की चोरी करते हैं, लेकिन असली जिनेंद्र भगवान के धर्म को चुरा रहे हैं। भिक्षा शुद्धि बहुत जरूरी। सधर्मी से अविषमवाद जरूरी है। हम विषमवादों में इतने पड़ गए, मूल धर्म विलुप्त हो, अपनी मान्यताएं अपनी धारणाओं से धर्म को बना दिया। धर्म आस्था का विषय है, मान्यता और धारणा का विषय है। लेकिन चल रहा है, चलेगा, पहले भी था, आज और आगे भी रहेगा। 363 मत में भी 363 मत होते रहते हैं, रोज नए मत पैदा होते हैं, नई धारणाएं नई मान्यताएं पैदा होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, सत्य को जानने वाले भी संसार में रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं। झूठ तभी तक पनपता है जब उसके साथ डुप्लीकेट चीज कब बनती है, उसके साथ कोई असली चीज हो तो उसकी कंपेरिजन में कोई डुप्लीकेट। और अचौर्य व्रत के बाद ब्रह्मचर्य की व्रत की 5 भावनाओं में श्री राम कथा श्रवण, तन्मनोराक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशेष रस, स्वशरीर संस्कार, त्यागा, पंच, ये 5 बातें हमारे ब्रह्मचर्य को भावित करती हैं, ब्रह्मचर्य को बढ़ाती हैं, ब्रह्मचर्य की अनुभूति कराती। अब हम श्री राम बढ़ाने वाली कथाओं का टीवी में प्रचार प्रसार ये सब देख रहे हैं, वेबसाइट में देख रहे हैं, क्या हमारे अंदर, और डबल बेड की प्रणाली, ये सब चीजें कल्चर में आ गई हैं। रात दिन स्त्री का राग ही लगा हुआ है, 24 घंटे 12 महीने 24 घंटे डबल बेड पड़े हुए हैं। कभी भी ब्रह्मचर्य की अनुभूति कैसे? तो कहने का अभिप्राय तो यही है। और इष्ट और गरिष्ठ रसों का जो प्रयोग हो रहा है, जिससे उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने रस परित्याग आदि जैसे सबको रखा, जिससे इंद्रियों में सौम्यता बनी रहे। और साज श्रृंगार जो कुहड़ता को लेकर के होता है, वर्तमान योग का अलंकार का श्रृंगार, जो भी श्रृंगार है, ये व्यवहारिक जीवन का काम पुरुषार्थ का श्रृंगार है। उसमें एक मर्यादा होती है, उसकी एक सीमा होती है, उसका एक वो होता है। लेकिन जो कुहड़ता के लिए दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है, वह सब अभ्रम की ओर ले जाता है। और अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं मनोज्ञा मनोवृत्ति विषय राग स्वजना, बार बार इस बात का विचार करिए कि 5 इंद्रियों के मनोगेंद्रियों के विषयों में हम राग करते हैं, अमन से द्वेष करते हैं, तो अभी हमारी निष्फलता नहीं। हम दूसरों के परिग्रह को देख करके स्वयं में राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं, इससे स्वयं की निष्फलता कलंकित होती है। एक कोटेशन अपने जीवन में ध्यान रखना, जब भी किसी के अच्छी चीज को देख करके राग उत्पन्न हो या थोड़ी सी विकृत चीज हो, उसमें द्वेष उत्पन्न हो, तो उन्होंने दर्शनम कि 5 पापों के बारे में
हम लाभ और हानि का विचार करें कि पाप करने से इस लोक में निंदा होती है और परलोक का अभाव होता है, दुर्गति हो जाती है, इसलिए पाप से बचना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति पाप करके सुखी हो रहा है, उसको देख करके हमारे मन में भी आ तो माफ है ओगुन कर हजार। धर्म इसलिए करते हैं कि अशुभ कर्म की, पाप कर्म की निर्जरा हो और पुण्य कर्म की अभिवृद्धि हो। तो वह दुख थोड़ा सा दिखता है, पर जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उस दुख को सुख मान करके और खुशी हो करके उस कर्म को काट लेते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव अच्छा किया सो मैंने किया, बुरा सब करते हैं भगवान। अच्छे काम का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है और बुरा काम जब उदय में आता है तो कहते भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। अरे भाई, भगवान तेरे साथ ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, तेरे स्वयं के किए हुए कर्म ही तुझे फल देते हैं। स्वयं कृतम कर्म यदा पुनः पुरा फलम तदीयम लब्धे सुखा परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म। सोचिए, सब कुछ बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है। हम दूसरों पर अपने दोषारोपण करके अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। किसका दोष है? स्वयं। सीता के जीवन में जब सीता को वनवास में छुड़ा दिया, तब उस समय का आप वर्णन पढ़िए। किसको दोष दूं? ये मेरे ही कर्म। अंजना को 22 वर्ष तक उसके पति ने त्याग दिया, किसको दोष दूं? ये मेरे ही कर्म। तो दुख के दिनों में ये जीव अपने कर्म पर ही आरोपण करे तो वह जो है दुख से छूट सकता है। और हमेशा दूसरों को दोष देता रहे कि मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो बंधु ऐसा कभी हो नहीं सकता। अच्छा किया है तो अच्छा हमें मिले। गौण अक्षय गौण है, गौण अक्षय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। मुख्य है पर बात यह तेरे विषय में, तू स्वयं क्या जानता क्या सोचता। दूसरा मेरे बारे में कुछ भी अच्छा बुरा सोच सकता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा सोचना तो हमारे हाथ में है। हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं ये हमारे। तो दुख में हुआ दुख रूप ही है, ऐसा चिंतन करके छोड़ देना चाहिए और पापों से बचना चाहिए। उसके बाद संसार में कई प्रकार के जीव हैं, उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया। तो उन चारों जीवों के प्रति हम व्रती बन जाएं। व्रती बनने के बाद ऐसे जीवों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैत्री प्रमोद कारुण्य सत्य गुणाधिक क्लेशमाना विनय। कितनी बढ़िया बात, इतनी बढ़िया बढ़िया सूत्र हमारे आचार्यों ने हमारी हित के लिए लिखे हैं। मेरी भावना में इसी सूत्र का जो है रूपांतरण किया है। सामायिक पाठ में पहले उसमें छंद में इसी का रूपांतरण है। सत्युषु गुणशु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सब जीवों में मित्रता का भाव हो, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव हो। कितना उपकार हमारे 5 स्थावर जीव करते हैं, हम उनका दोहन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ये दोहन और शोषण जो है मित्रता नहीं है। मित्रता वह है कि जितनी हमें आवश्यकता है उस मित्रता से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने जीवन में करें, अनावश्यक अनर्थ दंड को छोड़ें। लेकिन हम लोगों ने जहाँ अनर्थ दंड को छोड़ना चाहिए वहां तो पकड़ लिया, तो जहाँ हमें अर्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उन 5 स्थावरों का पूजन करना चाहिए था, वहां उनसे हटा दिया, पाप मान करके छोड़ दिया।
बंधुओं, एक इंद्रिय जीवों का हित कैसे हो सकता है? हम अभी 24 खाना पढ़ रहे, उसमें लिखा कि जो जीव जो हैं 5 स्थावर के, तो उसमें से अग्नि और वायु काय के जीव मर करके मनुष्य नहीं बनते, बाकी के सारे जीव पृथ्वी, जल और वनस्पति काय के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते। इन जीवों की पर्यायों का वर्णन कैसे मनुष्य पर्याय में हो? हमने थोड़ा सा विचार किया कि जो जीव शुभ, उनकी काय कलेवर शुभ में लग जाते हैं, मनुष्य लोग पत्थर को क्या मूर्ति बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, उनकी काय का सदुपयोग करते हैं, जल का सदुपयोग कर देते हैं। अग्नि मर करके मनुष्य नहीं बन सकती, वायु मर, लेकिन उसकी पर्याय का परिणमन और दूसरी पंचेंद्रीय पर्यायों में जाकर के फिर उसका यहाँ परिणमन हो जाता है। हमने विचार किया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर्म का 9 कर्म जो सहयोगी है, एक दिन 9 कर्म के बारे में ही चर्चा करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको हम एक माहौल तैयार करने और 9 कर्म के बारे में एक स्केच आपके सामने खींचेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में कर्म शास्त्र क्या है। तो एक दिन हमने चिंतन किया कि हम छोटे छोटे बच्चों को, जो कि अभी 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के हो गए, उनको मंदिर लाते हैं, उनके शरीर को हम झुकाते हैं, भगवान को नमस्कार करो, हाथ जोड़ो बेटा, नमोस्तु बोलो। अब ना हाथ जोड़ना जानते हैं ना नमोस्तु करना जानते हैं, लेकिन जो द्रव्य परिणमन होता है वो 9 कर्म उनके परिणामों को सही। ऐसे एक इंद्रिय आदि जीव को सहनी नहीं है एक इंद्रिय पर्याय को, लेकिन मनुष्य जीव जो है उनकी उस काय को उठा करके भगवान के चरणों तक ले आते हैं, तो उन जीवों का उद्धार हो जाता है। ये बात समझ में आई, लेकिन अभी आप लोग और धीरे धीरे चिंतन करोगे तब उसको पकड़ में आएगा, ऐसे एक दिन में आने वाला। तो उन जीवों का हित एक इंद्रिय आदि और 2 इंद्रिय आदि पर्यायों का हित, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा कर्म करो उनकी पैदा ही ना हो, यही। और यत्किंचित आपके प्रमाद से जीव उत्पन्न हो गए हैं, तो क्या कहते हैं ना कि अनबीधो जल शोधो, और वो पिसाया और सारा उसमें आता है, गले आ रहे धूप जलाया, उन जीवों को आपने गली में डाल दिया, धूप में डाल दिया, वो सब मर गए। यदि प्रमाद से जीव उत्पन्न हुई तो उनको ऐसे सुरक्षित स्थान पर छोड़िए, क्योंकि मरना तो उनकी अपनी पर्याय है, कोई शासक नहीं है, लेकिन अपने अंदर भाव हो, इन जीवों को धूप की पीड़ा ना हो, कोई उनको कुचल ना जाए, ऐसी जगह विश्रांति को प्राप्त हो जाए, पूरे जीवन को अपने बिल में, रेती में, धूल में बैठ करके अपने जीवन को जी सके। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे जीवों के प्रति मैत्री भाव, मैत्री में तो यही होता है कि किसी को कष्ट से बचाना भाई है, वही तो मैत्री है। मैत्री, प्रमोद है, उनके गुणों में हमें आनंद आना चाहिए, गुणों से आनंद आना। तो केवल जो गुणवान है, शास्त्र पढ़े हैं, उनका ही नहीं है, जो सूक्ष्म रीति से देखा जाए, जिनके अंदर जो हमें जीवन जीने का गुण देते हैं वो देते हैं, ऐसी प्रमोद और कारुण्य भाव, करुणा भाव, उनको कष्ट से बचाना और मध्यस्थ वृत्ति, ये सब चीजें अब नहीं शुरू। ये हमारे अंदर 4 व्यक्तियों के प्रति, 4 व्यक्तित्व के प्रति, 4 प्रक्रिया में 4 भाव, मध्यस्थ वृत्ति होना बहुत कठिन। शास्त्राभ्यासो जिनपति संगति सर्वदादई तद्वित्तानाम गुणनादोषवादी च मौनम। मध्यस्थ वृत्ति का मतलब है दोषवादी च मौनम। हम लोग तो दोषों को और खोज खोज करके, और क्या हुआ उसका, और क्या हुआ उसको, क्या हुआ और आगे क्या हुआ, अच्छाई के बारे में कभी नहीं पूछे। अभी किसी महाराज का कुछ आ जाए ना, सब लग जाएंगे व्हाट्सएप पर, और इतना प्रवचन अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहे ना, उसको कोई नहीं डालेगा। अरे क्या सोचिए आप, हम बुराइयों के पीछे इतने पड़े हैं क्योंकि हम बुराइयों के खेल, हम बुराइयां ही पसंद, अच्छाई कोई पसंद नहीं। अरे बोले
जो देखी को अनदेखी करे, जो सुनी को अनसुनी करे, 3000 में एक, देखी को अनदेखी करे 3 लाखों में। कोई बुरा किसी का हम देख भी लें, इस प्रकार से अपने जीवन को निगलेक्ट कर रहे हैं कि हमने उसे देखा ही नहीं है, और किसी की बुराई को हम सुनने तो ऐसे सुने कि हमने सुना ही नहीं है, याद ही नहीं है। इसी का नाम मध्यस्थ वृत्ति है। यदि हम उसको सेव करके रख लेते हैं, वीडियो बना के रखते हैं और बार बार उसी को रिपीट करते हैं, क्या मिलने वाला है उससे, बता दीजिए। आपके घर में आपके बच्चे और बच्चियां, आपकी पत्नी, आपकी आदमी जो कुछ करते हैं ना, उसका वीडियो बना करके डाल दे तो आप लड़ने पहुंच जाएंगे, झगड़ने पहुंच जाएंगे। ये साधु मिले बिना माँ बाप के तो जो मर्जी सो करते रहो। ये ध्यान रखना। सबको मालूम है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं, चाहे साधु हो या ग्रस्त हो। हम भी बड़े बड़े प्रवचनकार बन जाएंगे, लेकिन हमारे इस कर्म की उदय को आप बदल नहीं। थोड़े समय के लिए राजा शरणक भी बनना सीखो, रानी चेलना बनना भी सीखो। रानी चेलना एक थी, शरणक एक था। उनके व्यक्तित्व को पढ़ना सीखो, तब आपको मिलेगा, समझ में आएगा कि मध्यस्थ क्या है, भुवन स्थितिकरण क्या है। धर्म नाम की चीज अपने जीवन में नहीं। सारी दुनिया के ठेकेदार हम बन गए। आप अपनी समाज के ठेकेदार बनिए, आप साधुओं के ठेकेदार बनिए। कुछ भी हो आप उनके गुरुओं के पास जाइए और गुरुओं से कहिए कि आप आपको आदेश दो, लिखित आदेश दो उनके साथ क्या, तब आपको कुछ समझ में आएगा। आगम बहुत गहरा है। ये मूलाचार जो है ना, साधुओं के लिए, ग्रस्तों के लिए नहीं है। आप अपना श्राप का चार समझ। 8 अंग कहाँ है आप, 8 मद रहे कहाँ है आप, 3 मूर्ता किसने छोड़ी है, ये बता दीजिए आप। यदि 3 मूर्ता छोड़ती तो आपके बच्चे कभी भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। यदि 3 मूर्ता छोड़ी होती तो आपके बच्चे कहीं ये नौकरी खोकरी करने नहीं जाते, दुनिया के असह्य लोगों के हाथ नहीं। आपको तो पैसे की पड़ी है, एन के प्रकार है, मेरा बच्चा पढ़ जाए और धर्म की तरफ। कहने का अभिप्राय है, पहले अपने श्रापाचार के हिसाब से आप अपनी मूर्ताओं को छोड़िए, मदों को छोड़िए, 8 अंगों को धारण करिए। पहले अनायतन है, अनायतन को छोड़िए, अनायतन को छोड़िए। आयतन का पहचान नहीं है। अच्छी अच्छी संस्था वाले जो सम्यक दर्शन का वो बताते हैं ना, ये सम्यक दर्शन है, ये मूर्ता है, ये फलाना है, ऐसी संस्था वाले जब अपनी पत्रिका निकालते हैं ना, स्मारिका निकालते हैं, उसमें गुरुओं के फोटो छाप देते हैं, सप्तदशनों के राजनेताओं के फोटो छाप देते हैं। और किसी साधु का तो साहब नहीं, वो तो हमारे उसके नहीं है, हमारी परंपरा के नहीं, हम तो वो तुम्हारे दादा है क्या। बहुत सूक्ष्म बात है। तो मध्यस्थ वृत्ति के बारे में आपको बता रहे हैं कि सुनी को अनसुनी करो और देखी को अनदेखी कर दो, वाइब्रेशन समाप्त हो जाए, वो मध्यस्थ। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, संसार का सुख और शरीर के स्वरूप से संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। कहाँ वैराग्य, किसको वैराग्य है? सम्यक दृष्टि जो अपने आप को कहते हैं। अमृत चंद सूरी लिखते हैं, सम्यक दृष्टि बहुत नीतम ज्ञान वैराग्य। सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है। वैराग्य ही ज्ञान है। आचार्य ने शास्त्रों का ज्ञान नहीं कहा, वैराग्य को ज्ञान। धीरो वैराग्य करो सोवम की सिख दिन सिद्धि, नवी सिद्धि वैराग्य भीरो पर दूर शब्द सत्ता। कुन आचार्य भगवान मूलाचार के समय सार अधिकार में इस बात को कह रहे हैं। समय सार केवल वही नहीं है, हमारे मूलाचार में भी समय सार अधिकार है। और उसने ये बात कही कि जो धीर है, वैराग्य में तत्पर है, ऐसा जीव थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके, थोड़ी सी शिक्षा ने आचार वस्तु प्रमाण निर्माण सुख को प्राप्त कर लेता। नवी सिद्धि वैराग्य विहीनो, वैराग्य रहित आत्मा संसार के सारे शास्त्रों को पढ़े, निर्माण सुख की प्राप्ति नहीं। अब मिथ्या दृष्टि
अंग और पूर्वों का ज्ञाता होता है तो उसको निर्वाण सुख नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो तुष्मात भिन्नम शुभ भूति मुनि को आचार वस्तु प्रमाण, जो गुरु ने कहा उतना ही तू पालन कर ले, उसमें ही तेरा कल्याण हो जाए। अरे इनको कुछ नहीं आता, ये फलाना नहीं आता, ढमका नहीं आता, उसको साधु बना दिया, साधु ऐसे बनते, भैया तुम्हें आ गया तुम बन जाओ, हमने तो हमारा पेट दुख रहा है। तो ये हमारा यहाँ जो नाप और माप चल रहा है सब गड़बड़ हो गया। वित्तरागी वीतरागी संतप वित्तरागी हो गए, वीतरागी संतप वित्तरागी हो गए, मुनि भक्त लोग अब मनी। कहाँ सारे समीकरण बदल गए। खूब अच्छे ठंडे दिमाग से सोचना। आज की बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन जब कभी आपके जीवन में उद्घाटन होगा सत्य का तो आप इसी बात को अनुभव। जगत काय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यान। उसके बाद पांचों पापों का जो स्वरूप बताया है वह हम समझें। प्रमत्ति होगा प्राण उपरूप, प्रमाद ही हिंसा है। प्रमाद हमारे शुभ परिणामों की हिंसा करता है, आत्मा की हिंसा करता है। हम अहिंसक है कहाँ है? पानी छानने की विधि भूल गए, दीवानी करने की विधि भूल गए। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया भर की बात है। रोटा डोर और छन्ना तब जैनी का चलना है, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और जो है पानी छान करके पीना, तीन चिन्ह जैनियों की थी। किसके घर में बचे? आरू का पानी पी लिया, बोले हम आरू का तो और महाशुद्ध। ये वाटर जो आते हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसमें? मिनरल वाटर। अपन क्या जानते हैं हमारे जमाने में। तो पानी की शुद्धता नष्ट हो गई, भोजन खान पान की शुद्धता नष्ट हो रही। तो अहिंसा की अहिंसा चिल्ला रहे कि कोई चीटी मर गई तो तुमने अखबार निकाल दी, सावित्री जी मार, तुम अपने परिणामों की हिंसा कर रहा है, सुख परिणामों की हिंसा। आचार्य लिखते हैं पाप की परिभाषा में, पाती रक्षती आत्मानम शुभाति पापम। पाप किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा को शुभ में जाने से रोकता है, शुभ नहीं करने देता उसको। हमारे आचार्य ने पाप को गाली दी थी। पूज्यपाद आचार्य ने शुभ पुण्य से शुभ पाप से विषय की वृत्ति की टीका को किया। यही हम मूल आचार्यों के वचनों को तो खोजें, अपने शान शौकत के लिए क्या से क्या आप नहीं कर रहे हैं। और सारा पाप जो है मंदिर में इकट्ठा हो गया। दीप जलाने में पाप, दीप जलाने में पाप, दीप चढ़ाने में पाप, वो चढ़ाने में पाप। वो अपनी दीप को संभाल ले भैया, सबसे बड़ी ये तो दीप है। जिह्वा रसना खाने और बोलने में ही पाप, इसको सुधार लो, भगवान बन। भाषा और भोजन सुधर गई, भगवान बन। कुछ करना ही। हमने तो जीवन का पूरा एक निष्कर्ष निकाला कि संक्षेप में यदि जीवन का जो आचार्य कहते हैं ना कि कितना ज्ञान चाहिए, तो आचार वस्तु खुलाक मुनि का जगन ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण है, और बपुष मुनि का जगन ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्र। सोचिए, हम चिंतन की ओर आए, आचार्यों के वचनों पर चले। पूज्यपाद आचार्य के वचनों को सिद्ध कर लो, मैं कोई नहीं भटका सकता। और किसी को कहीं की शंका हो, सामने प्रत्यक्ष आकर के बैठ, आपकी सारी शंकाओं का हम असहनी और उनके लोगों की बातों को मान करके बड़े बड़े आचार्यों की बात को हम ठुकरा रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं। अपने अपनी आत्मा के साथ ही छल। हम तो एक ही बात, हमारा किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं, केवल वस्तु स्वरूप को बताने का भाव है कि हे भव्य आत्माओं, पूज्यपाद आचार्य के वचनों को पढ़ो, समन्वय आचार्य के वचनों को पढ़ो, और उमा स्वामी आचार्य कुंतल आचार्य उनको पढ़ो। कुंतल आचार्य को भी लोग नहीं सही तरीके से पढ़ रहे, मन माने अर्थ कर, मन माने अर्थ क्या हो। वाचना शब्द का जो व्याख्या भी आगे आएगी, 9वें अध्याय में हम बताएंगे, पता लगेगी कि हम कहाँ हैं। यदि आपको स्वाध्याय करने की विधि सीखनी है तो शांति पद प्रदर्शन जनन वर्णी का एक
प्रवचन संकलन है, उसी बात जरूर पढ़िए और एक बार नहीं 3 बार पढ़िए, आपकी बहुत सारी भ्रांतियां उसी से दूर। हमें पढ़ना ही नहीं आता, हमें क्या पढ़ना, हमारा सिलेबस क्या है, हम कौन सी कक्षा की विद्यार्थी। जो मर्जी आज किताब उठाई, पत्रिका उठाई और पढ़ ली, उसमें पढ़ा, कोई उसका प्रमाण हो गया। अरे भाई किस विवक्षा की कौन सी बात कहाँ कही जा रही है, इस बात की। तो परमत योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा, परमाद के योग से जो प्राणों का वियोगन करण होता है, प्राणों का वियोगन करण तो द्रव्य हिंसा है, लेकिन प्रमाद योग जो है भाव। तो प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। यदि कोई पूछता है प्रमाद क्या है, तो सीधा सा गणित है, जो अहिंसा की हिंसा करता है उसका नाम प्रमाद। आदत्ता दानम स्त्रियम, बिना विधि वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। असंविधान मन्यतम, और जो नहीं है उसको कहना झूठ। जो है ही नहीं उसको आप बता दें, जो स्वरूप ही नहीं है, ना स्वरूप में मिल रहा ना स्वामी मिल रहा, तो झूठ ही हो गया ना। स्वरूप और स्वामी दोनों मिलना चाहिए, तब वो सत्य। हम स्वरूप कुछ बताते, स्वामी कुछ, तो वो झूठ ही रहे। इसलिए हम आचार्यों के वचनों के साथ अपनी चेतना को जागृत करें। अदत्त का दानम स्नेयम, बिना जुड़ी वस्तु ग्रहण करना चोरी है और मूर्छापन। वस्तु परिग्रह नहीं, वस्तु से जो आकर्षण है, लगाव है, मूर्छा और इच्छा, ये दोनों में अंतर। जो प्रेजेंटली वस्तु है उसमें आसक्ति होना वो मूर्छा, और इच्छा और जुड़ जाए इसमें और आ जाए वो इच्छा। मूर्छा आसक्ति और इच्छा। और लोभ क्या है, जो है किसी की जरूरत है उसको भी नहीं देना, वो लोभ। अपनी वस्तु होते हुए प्रेजेंट में और उसको दूसरों को नहीं देना, जरूरत होते हुए भी नहीं देना, वो लोभ। अब देखिए, इच्छा हो गई, मूर्छा हो गई, लोभ, तीनों के स्वरूप अलग है। इसीलिए लोभ कसाय 10वें गुणस्थान तक वो अपनी कसाय को छोड़ता है। चिंतन की चीजें संपदा पूजन तक वाल वृद्ध तपो भैया। लोभ को कम करना है तो अपनी उस संपदा को भगवान की पूजा में लगाइए और साधुओं की सेवा में लगाइए। आपको दो ही अधिकार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रसंग आगे आएगा, बताएंगे आपको, उसी प्रत्यक्ष में बताएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो है मूर्छा परिग्रह, और जो है उसके बाद मैथुन ब्रह्म, ये तो हो गया। मिथुन भाव को अब ब्रह्म कहते हैं, ये सब जानते हैं भाई, आल बाल गोपाल सब संसार में जान रहे हैं। लेकिन आज इतनी विकारी दृष्टि हो गई है तो किसी में निर्विकारता नजर ही नहीं आती है। आप पिता और पुत्री का संबंध भी विकृत हो गया, गुरु शिष्या का संबंध विकृत हो रहा है, साधु बने। अब आदमी जो है निर्दोष व्यक्ति में भी उसकी दृष्टि इतनी विकारी हो गई कि निर्दोष में भी दोषी दिखता है। कोई भाई बहन जा रहे तो भी ये लगता है कि कोई ना कोई ये गड़बड़ कड़बड़ करने वाले जा रहे हैं। तो ये जो हमारी विकारी दृष्टि इतनी बढ़ गई है, हम निर्विकार नहीं बचे। पत्नी अपने पति से संतुष्ट नहीं है, दूसरी जगह जा रहा है। पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरी जगह, क्या करो।
ये सब विकार इतने भर गए। मैं मोक्षा परिग्रह, यहाँ तक अपन ने इस वस्तु स्वरूप को समझा है। आगे जो है, पहले व्रत के दो भेद किए थे, इन व्रतों को जो धारण करता है उसे वृत्ति कहते हैं। और वृत्ति की जो परिभाषा बताई है, निश्चल योग, जो सल रहत है वो। अब सल कितनी है साहब? सल क्या है? बड़ा सुंदर विवेचन आचार्य भगवंतों ने किया है, हम कभी समझना नहीं चाहिए। सोचिए आप, निश्चल योग, स्वरूप भेद और स्वामी भेद यदि आप समझ लेंगे तो आपको ये सूत्र समझ में आ जाए। शल तीन प्रकार की है, माया, मिथ्या और निदान। अब ये माया शल भी है और माया कषाय भी है। माया कषाय 9वें गुण स्थान तक चलती है, ध्यान रखना, और माया सल 4थे गुण स्थान तक चलती है। कैसे चलती है वो आपको समझ में आएगा, पहले स्वरूप समझ लो फिर स्वामी बताए। और मिथ्यासन और मिथ्यात या मिथ्या दर्शन, तो वो पहले गुण स्थान में है। मिथ्यात या मिथ्या दर्शन पहले गुण स्थान में है, लेकिन मिथ्या दर्शन सल 4थे गुण स्थान तक चलती है। माया, मिथ्या और निदान, निदान बंद भी है और निदान शल्य भी है। तो निदान शल्य जो है 4थे गुण स्थान तक होती है, निदान बंद 5वें गुण स्थान तक होता है। निदान बंद का क्या 4 8 ध्यान जो बताए, इष्ट योग पीड़ा चिंतन, निदान बंद। तो निदान बंद जो है आर्थ ध्यान 5वें गुण स्थान तक चलता है। 6वें गुण स्थान में निदान बंद नहीं होता। यदि कोई साधु निदान बंद करता है तो वह 5वें 4थे गुण स्थान में आ सकता है, पहले गुण स्थान में आ सकता है। उसकी जितनी कैटेगरी हो सब स्थान गिर जाए। तो पहले तो आप ये स्वरूप भेद और स्वामी भेद यदि आप समझोगे तो ये सूत्र समझ में आएगा। अन्यथा इसके समाधान हमने बहुत जगह पर, लेकिन वो समाधित नहीं। अच्छे अच्छे विद्वानों ने समाधान संत समाधान में बोलते हैं, लेकिन नहीं है उसका स्वरूप और स्वामी। आप तो अभाव में सल होती और सद्भाव में बंद होता है। दो बात ये समझ लेना। पहली बात, सल होती है भाव की और बंद होता है भव का। भाव और भव, मुझे अगले भाव में इस पुण्य के निमित्त से ये पद मिल जाए, नारायण पद या जो भी छोटे छोटे देवों की विभूति मिल जाए, तो अपने प्रकष्ट पुण्य को, वह जो सम्यक दृष्टि जीव है, भूति है, वो क्या करता है, उस बुद्ध के पुण्य के फल को वह क्या करता है, बड़ी चीज देकर कुछ चीज खरीद लेता है। जिस पुण्य से उसे मोक्ष मिल सकता है, असंख्यात कर्मों की निष्ठा हो सकती है, उस पुण्य से वो भोग की सामग्री खरीद। तुच्छता, उच्चता से तुच्छता में आना, ये निदान बंद है। 100 रुपए में व्यक्ति भोगों को भोग सकता है और 100 रुपए में दान पूजा करके और पुण्य कमा सकता है। अब जिस व्यक्ति के पास वो 100 रुपए नहीं है, दूसरे को खाते पीते देख रहा है, तो वो ये सोचता है मैं 100 रुपए कैसे कमाऊं, फिर ऐसे भोग। तो जो 100 रुपए कमाने का जो भाव अंदर है वह सल है, और बंद क्या है कि 100 रुपए ले जाकर के उसने संसार शक्ति भोग सामग्री खरीदी और खा ली और स्वाहा कर। ये तो भावों में सल होती है और भाव का बंद। तो मिथ्या दर्शन सल क्या है? तो मिथ्या दृष्टियों के वैभव को देख करके प्रभावित होना कि मेरी ऐसी प्रभावना कैसे हो जाए, मेरा नाम ऐसे कैसे हो जाए, मेरा ये कैसे हो, उनके जैसा। अरे बंधु, उनके जैसा नहीं, हम ये रात दिन भावना करें जिन गुण संपत्ति होगी मध्यम, जिन भगवान के जैसा मेरा जीवन कैसे हो जाए, ये भावना करना तो पुण्य की भावना है। और मिथ्या दृष्टि की वैभव देख करके उसकी पूजा प्रशंसा करना, ये सब मिथ्या दर्शन सब खूब चिंतन करके और ये सब निकाला है। और ये आज नहीं तो कल समझना, देवती रानी कभी प्रभावित नहीं हुई,
सम्यक थी, वो जानती थी कि ये जनन भगवान का स्वरूप कैसा होता है। तो वो समोषण भी झूठा आ गया तो भी वो प्रभावित नहीं, वो सम्यक गई। हम लोग तो महामिथ्यात से प्रभावित होते हैं, तो सम्यक के साधनों को मिथ्यात करके एक तरफ क्या होगा अपने जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। और माया सल, फोपट का माल मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, वो माया सल, तब इसको ठग लूं। और माया कैसा है, आप दुकानदार हैं, सही कीमत तो आप उसको ग्राहक को नहीं बताती, 10-15% दूरी आप लेती, माया कैसा है। लेकिन फ्री का माल मिल जाए और फ्री में वो हो जाए, छल, ठगना, वंचना करना, ऐसी जो चिंतन चलता है दुनिया को ठग ले जाती है, वो माया सल। कहने का अभिप्राय है ऐसी हमें बुद्धि बनना है जीवन में, तो माया, मिथ्या, निदान, इन 3 सलनों से रह अपने परिणामों को कर लेना, तो बुद्धि की जीवन की अनुभूति होगी। जय महावीर भगवान। किसी को प्रश्न पूछने है वो हैंड राइज करें। किसी को कोई प्रश्न हो तो उन्होंने हैंड रेज का ऑप्शन दबाइए, अपन एक एक करके सभी के प्रश्न लेंगे। डॉक्टर डीसी जैन बोलिए। महाराज जी, अभी आपने बताया कि आसक्ति और परिग्रह में कुछ अंतर बता रहे थे, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। इच्छा, मूर्छा और लोभ। इच्छा है आगामी वस्तु की, मूर्छा है प्रेजेंट जो है उसमें और बढ़ जाए, ये सब मूर्छा है। और लोभ, ये हमारा कम ना हो जाए, इसको हम किसी को ना दें, कोई हमसे मांग ना ले, ये उसको बचाने का भाव लोभ है। लोभ है। परिग्रह को बचाने का भाव लोभ है, और परिग्रह को बढ़ाने का भाव, रक्षा करने का भाव मूर्छा है, और उसमें और बढ़ जाए वो इच्छा है। इच्छा आगामी काल की है, वर्तमान की है, और अतीत का जो लोभ है, जो वस्तु है वह दूसरे को कोई मांग ना ले, ले ना ले, कम ना हो जाए, ये सब लोभ। और आप अभी ये बतला रहे थे कि निदान और निदान वाला कि पांचों गुण स्थान में होता है, और निदान बंध 5वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो पुण्य कमाता है तो पुण्य का दुरुपयोग करके वस्तु को मांग लेता है, और निदान शल्य 4थे गुण स्थान तक, उसका स्वामी 4थे गुण स्थान तक। नमोस्तु महाराज जी। भाव का चल होती है और भाव का बंद होता है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ आशीर्वाद। वक्त के अभाव से एक ही प्रश्न आगे लेके संतोष जैन करके। हाँ संतोष जी गंगवाल, माइक अनम्यूट कीजिए आपका। नमस्ते महाराज जी। हाँ आज जो अभी मुनि महाराज जी का जीव मोक्ष गया है, वो वापस संसार में भी कितने समय बाद लौट के आता है? प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या बोल रहे हैं महाराज जी? जो महाराज जी आज मोक्ष को गए हैं, वो जीव फिर वापस कब संसार में आता है? नहीं, मोक्ष जाने वाला कभी नहीं आता। अच्छा, और जो स्वर्ग जाते हैं अभी वर्तमान पंचम काल में सभी साधु समाधि करके स्वर्ग ही जाएंगे, मोक्ष नहीं जाएंगे। तो महाराज जी वो वापस फिर कब आते हैं? वापिस तो जब स्वर्ग की आयु पूर्ण हो जाएगी तब आएंगे। तो ये स्वर्ग की आयु फिर कितने समय तक चलती है? कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर। 33 साल, मतलब ये पंचम काल में उनका जन्म नहीं होता ना?
नहीं, पंचम काल में तो कहाँ होंगे, अब तो गए तो अब तो 10,000 वर्ष तो वैसे ही होने वाले। नमस्कार। आ भी सकते हैं, प्रश्नोत्तर कभी छोटे जाति के जीवन में। प्रश्नोत्तर का दौर यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी के प्रवचन में। हाँ, नहीं वो जो किताब ना कातंत्र विद्या है, कातंत्र विद्या, अभी नाम लिख दीजिए, भूल गए। आवाज नहीं आते हैं। आदिम कीर्तेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की जोर से बोलिए। वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की।